Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. Before starting this video, I would like to make a request that don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and learn on daily basis. So today we will do about future perfect tense but with affirmative sentences. यानी कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे लेकिन ऐसे जुमले जो कि सिंपल हैं, न जिसमें इनकार है और ना ही जिसमें सवाल है. So these sentences will be simple and they will not be consist of negative or interrogative sentences. ठीक है, तो ये सिंपल जुमले हैं completely मैं आपको बता रही हूँ. The formula is, अच्छा इसकी साउंड क्या है? चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुकी होगी और चुके होंगे. मतलब कि ऐसा काम जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होना है. ऑलराइट, देखिए परफेक्ट कहाँ आता है? जहां हमारा काम कंप्लीट होता है, लेकिन ये काम कब कंप्लीट होगा? फ्यूचर में कंप्लीट होगा. तो दैट इज व्हाई वी से दिस टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सही, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर आपको फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि ये सिंपल टेंस है. ऑलराइट, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जुमला है उर्दू में, कुछ जुमले हैं विच आई विल कन्वर्ट इन इंग्लिश. मैं किताब खत्म कर चुकी हूँगी. ठीक है, यानी कि मैं फ्यूचर में बात कर रही हूँ कि मैं फलां किताब पढ़ रही होंगी और इन फ्यूचर मैं ये किताब कंप्लीट कर लूंगी. ऑलराइट, तो मैं किताब खत्म कर चुकी होंगी तो मैं कैसे कहूंगी? आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आफ्टरवर्ड्स विल इज हेल्पिंग वर्ब. अच्छा, आप याद रखिएगा कि आप जो है आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप सही हैं. ऑलराइट, लेकिन अगर आप आई और वी के साथ शल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप ठीक हैं. आई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आई विल अप्लाई विल, आई विल. Alright, have, I will have. This is also helping verb. I will have completed. Complete जैसे कि जो है फर्स्ट फॉर्म है complete, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म है completed. I will have completed the book. यानी कि मुझे किसी ने someone has given me book and I am saying someone कि I will have completed the book. मैं किताब खत्म कर चुकी होंगी in future. Alright. So the second sentence is नौकर खत पोस्ट कर चुका होगा. ठीक है, ये भी मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ. So how I will make it? The servant is subject. The servant हमारा सब्जेक्ट है. Then will have will be applied here according to formula. All right, the servant will have. अब ठीक है, अब देखिए क्या कर चुका होगा? पोस्ट कर चुका होगा. इसका मतलब है कि पोस्ट इज वर्ब. ठीक है, पोस्ट इज अ वर्ब and the third form of post is posted, posted. The servant will have post. क्या पोस्ट कर चुका होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? the letter. Then full stop. The servant will have posted the letter. नौकर खत पोस्ट कर चुका होगा. Now we come to third sentence. वो स्कूल जा चुका होगा. अब देखें, वो और जा चुका होगा, इसका मतलब क्या है कि हम ही की बात कर रहे हैं.
किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं और उसकी जेंडर मेल है, तो जब कभी हम एक पर्सन के लिए बात करते हैं और वो मेल हो तो वी अप्लाई ही एज सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल करेंगे। वो स्कूल जा चुका होगा। ही will have according to formula। ऑलराइट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है? जा चुका होगा। आर यू नोटिसिंग? ये आप देख रहे हैं कि जाने को क्या कहते हैं? गो कहते हैं। एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गॉन, बिकॉज हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। He will have gone to school। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम यहाँ टू जरूर लगाते हैं। दिस इज अ प्रपोजिशन। ऑलराइट, टू का इस्तेमाल है जब when we move from one place to second place we apply to। so this is a preposition, don't forget to use it। so the fourth sentence is वो मार्केट से घर वापस आ चुके हैं। as this is Ramzan, so people go to market, so you can make this sentence and you can make this sentence in this way in English। they मतलब वो घर वापस आ चुके होंगे। इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन। इसका मतलब है कि मैं एक से ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ। दे विल हैव ओके। वापस आ चुके होंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं कम बैक। Why I have used here come? Because the first form of जो है come की क्या है? come, came, come। come first form है, second form came है, and third form is also come। यानी कि first and third forms are same। That is why I have used here come। They will have come back from home। Alright, this is full stop। वो पिज्जा का ऑर्डर from markets। They will have come back from market। वो मार्केट से वापस आ चुके होंगे। वो फिफ्थ सेंटेंस इज वो पिज्जा का ऑर्डर दे चुके होंगे। अच्छा, यहाँ हम दे का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर वो पिज्जा का ऑर्डर दे चुकी होगी, अगर हम ये कर लें तो मैं चाह रही हूँ कि मैं शी से सेंटेंस सब बनाऊं। हाँ, मुद्दा है जानते तो। अच्छा, this is about fourth number sentences। they will have come back from market। ठीक है, तो यहाँ आप घर हटा दें। वो मार्केट से वापस आ चुके होंगे। sentences in this way, they will have come back from market। अच्छा, अगर हम ये बनाते they will have come back at home from market, तो वो भी ठीक होता कि वो मार्केट से घर वापस आ चुकी होंगी। तो यहाँ आपको जो है at home का इजाफा करना होगा, लेकिन चूंकि मैं यहाँ से मिटा चुकी हूँ तो आप ये छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, वो पिज्जा का ऑर्डर दे चुकी होगी। she will have, she is subject, then will have। verb third form is ordered for pizza। ठीक है, पिज्जा हमारा क्या है?
ऑब्जेक्ट हो गया पिज्जा. She will have ordered for pizza. All right. So these were sentences, but we have converted them according to the formula of future perfect tense. Now we will do negative sentences of future perfect tense. ठीक है, अब हम नेगेटिव बनाएंगे of the same future perfect tense. The formula is as it is, only not will be added here. फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपको नॉट का इजाफा करना है. आप सेंटेंसेस को देख सकते हैं. Here are sentences before you. जैसे कि पहले था मैं किताब ख़त्म कर चुकी होंगी, मैं किताब ख़त्म नहीं कर चुकी होंगी. नौकर खत पोस्ट कर चुका होगा. पहले इस तरह था ना, लेकिन अब हम करेंगे नौकर खत पोस्ट नहीं कर चुका होगा. वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, पहले था वो स्कूल जा चुका होगा. वो मार्केट से वापस आ चुके होंगे, लेकिन अब होगा वो मार्केट से वापस नहीं आ चुके होंगे. वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे चुकी होगी, वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं दे चुकी होगी. The first sentence is मैं किताब खत्म नहीं कर चुकी होंगी. All right. Sorry, the formula will not be like this. I have made mistake. I will, not will come first, then we will apply have. Don't make this mistake. This is very important. All right. मैं किताब खत्म नहीं कर चुकी होंगी. I will, then not. See, मैंने गलती से will have not किया था. आप मत इस तरह कीजिएगा, क्योंकि will have not कभी नहीं आता है, will not have आता है. I will not have finished या completed. आप जैसे कि मैंने वहाँ पर वर्ड कंप्लीट लिखा था, लेकिन आप यहाँ फिनिश्ड भी यूज कर सकते हैं. आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड या फिनिश कर लें. कंप्लीटेड भी करती हूँ और फिनिश भी करती हूँ. कंप्लीटेड द बुक. I will not have completed the book. Yeah, I will not have finished the book. The sentence will remain same. All right. नौकर खत पोस्ट नहीं कर चुका होगा. The servant subject है. Will not have. जैसा कि आप देख रहे हैं कि there is no change except adding not. The servant will not have posted the letter. The servant will not have posted the letter. The third sentence is वो स्कूल नहीं जा चुका होगा. He will not have. Third form is gone to school. Full stop. Don't forget to insert full stop. वो मार्केट से वापस नहीं आ चुके होंगे. They will not have come back from market. Come is
द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। कम बैक, वापस आने को कहते हैं, कम बैक फ्रॉम मार्केट। द फिफ्थ सेंटेंस इज वो पिज्जा का ऑर्डर नहीं दे चुकी होगी। शी will not have ordered for pizza. So the pizza is object. She will not have ordered for pizza. तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट किया। I hope so you like my video. Don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and learn on daily basis and do practice because this is very necessary to learn English language. S.S. Syed Ahmad Khan said that without English we can't walk on the path of जो है progress। हम तरक्की की राह पर कभी नहीं चल सकते हैं until and unless we learn English. Alright, so you have to learn it. तो तब तक के लिए जुलियाना अस्फान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।